हाय गाइस, सभी लोगों को राम राम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, जब आप कमेंट कर रहे होंगे तो आप उसको स्लाइड करते ही आपके सामने आएगा हाइप का ऑप्शन। वीडियो को हाइप करिए। आप एक हफ्ते में हर वीडियो को या किसी भी वीडियो को 3 बार हाइप कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा वीडियो को हाइप करेंगे उतना ही मौका हमारे पास होगा कि हमारा चैनल तेजी से ग्रो करे। तो अब चलते हैं वीडियो पर। हाय, मैं सैमी हूं और मैं पागल नहीं हूं। हाँ, मुझे पता है कोई भी पागल यही कहेगा, लेकिन सच में मैं पागल नहीं हूं। इस कहानी को पढ़ो, मेरा मतलब है सुनो, और खुद ही अंदाजा लगा लो, या फिर ना भी लगाओ। मैं कौन सा तुम्हें मजबूर कर रहा हूं। सैमुअल स्टाल, ये मेरा पूरा नाम है। ये पागल वाली बात हर वो इंसान कहता है जिसने कुछ ऐसा देखा है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। जैसे कि मेरी बहन को मारने वाला वो मॉन्स्टर, या उसके बाद के महीनों में मैंने जितने भी मॉन्स्टर मारे हैं। इसी तरह की बातें। इसकी शुरुआत मेरी बहन से हुई। मैं सच में पूरी बात बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप इसे सुनें, ताकि आप मामले की गंभीरता को समझ सकें। करीब 6 महीने पहले मेरी बड़ी बहन की मौत हो गई थी। हम घर पर अकेले थे और कोई चीज हमारी खिड़की से अंदर घुसी, पूरे घर में हमारा पीछा किया और आखिर में मेरे सामने ही मिया को मार डाला। वो मैं ही था जिस पर उसका निशाना था, लेकिन नुकसान मेरी बहन का हुआ। वो मुझे बचाते हुए मारी गई, लेकिन उसने उस मॉन्स्टर को भी मार डाला। उसने मेरी बाहों में दम तोड़ा। सच कहूं तो ये एक तरह का चमत्कार है कि किसी ने मुझ पर शक नहीं किया। मेरी बहन मर चुकी थी, हमारे कैमरे का सारा फुटेज खराब था। मैं अकेला गवाह था और मैं वो गवाह था जो उन मॉन्स्टर्स के बारे में बकवास कर रहा था जिन्हें मैं साबित नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि शायद घुसपैठिए के साफ निशानों ने मेरी जान बचा ली, लेकिन इससे मैं साइको एनालाइज होने से नहीं बच पाया। मैंने महीनों तक अपने माता पिता, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्टों से लाड़ प्यार पाया। सब ने मुझसे कहा कि मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा हूं। ट्रॉमा, दबी हुई यादें, उनसे सामना करने के तरीके, बस। शायद मुझ में इतना ट्रॉमा है कि एक पूरा पूल भर जाए, लेकिन ये असली था। तब से मैंने जिन चीजों का खात्मा किया है, उससे ये साबित हो गया है। पहली बार तो बस एक तुक्का था। स्कूल से लौटते वक्त मुझे एक आवाज सुनाई दी और मैंने एक बड़ी सी चीज देखी। एक जीव जिसकी बहुत सारी आंखें थीं और नाखून उस तरह जैसे थे। वो एक लड़की के ऊपर खड़ा था। मैंने सोचा भी नहीं, मुझे बस एक और मॉन्स्टर किसी को चोट पहुंचाता हुआ दिखा और मैंने पास पड़ी कुल्हाड़ी से वार किया। मैंने उस चीज का सर पूरी तरह से धड़ से अलग कर दिया, बिल्कुल पहले वाले की तरह। वो भी मेरे सामने ही सड़ गया और धूल बन गया। लड़की बिल्कुल ठीक थी, उसे बस कुछ चोटें आई थी और उसे जिंदगी भर की थेरेपी की जरूरत थी। मैंने उसे बचा लिया था। ये मजेदार है कि आप कितनी जल्दी उस एहसास के आदी हो जाते हैं, किसी को बचाने का एड्रेनलिन, किसी बड़े बुरे मॉन्स्टर को हराने का, हीरो बनने का। हाँ, मुझे पता है कि ये कितना बेवकूफी भरा लगता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ बिगड़ता गया। कम से कम मेरे मम्मी पापा तो यही कहते थे। मैं हर वक्त बाहर रहता था, सीखता था, शिकार करता था, चोरी करता था, सब कुछ एक मकसद के लिए। जाहिर है, लेकिन ये बातें आप पुलिस को नहीं बता सकते। जब मैं एक स्टोर में लूटपाट में फंस गया,
मैं कसम खाकर कहता हूं ये मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझसे तंग आ गए और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और इसीलिए मैं यहां आ गया। विकर्सन क्वारी बोर्डिंग स्कूल, साला एक वीराने में बसा हुआ गुमनाम बोर्डिंग स्कूल, जहां आप अपने बच्चों को तभी भेजते हैं जब आप उनके साथ और डील नहीं करना चाहते। ऐसा स्कूल जो एटीट्यूड प्रॉब्लम वाले या ट्रॉमा झेल चुके टीनेजर्स को एक्सेप्ट करता है। वैसे मैं सच में थोड़ा खुश हूं क्योंकि मुझे यहां अच्छा लगता है। मुझे अपने दोस्त और यहां मिलने वाली आजादी पसंद है। अगर मैं रात के 2 बजे लाइब्रेरी जाकर यह जानना चाहूं कि वेंडिगो आखिर क्या होता है, तो कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। वैसे ये अमेरिकन अर्बन लेजेंड्स का एक नरभक्षी मॉन्स्टर है। बड़े सींग, बुरा मिजाज। अब तो मेरे रूममेट को भी मेरी आदत हो गई है। मेरा दोस्त, मेरा सबसे अच्छा दोस्त राय। मुझे मजाक में कहना पसंद है कि हमारी दोस्ती इसीलिए भी अच्छी है क्योंकि वो बहरा है और इसीलिए मेरे लगातार बकवास करने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं दरवाजा थोड़ा ध्यान से बंद कर दूं तो मैं कभी भी बाहर जाने पर उसे जगाता नहीं हूं। फिर मेरी दूसरी दोस्त भी है, लियन और जिली। लियन थोड़ा डराती है पर जिली प्यारी है। ये कुछ कुछ गुड कॉप, बैड कॉप, एंजल्स एंड डीमंस और केओस एंड ऑर्डर जैसा है। पास के शहर में कुछ गड़बड़ हुई है। स्कूल के सबसे पास वाले शहर का नाम विकर्सन्स हिल है। ये एक शांत जगह है, ज्यादातर रिहायशी इलाका है और आसपास कुछ दुकानें और कैफे हैं। स्कूल वाले हमें कभी कभी यहाँ आने देते हैं। मैं अक्सर कॉर्नर कैफे के आसपास ही रहता हूँ। ये असल में कोने पर नहीं है, मगर मैंने एक बार मालिक से पूछा था तो उन्होंने कहा कि एक कोजी कॉर्नर जैसा है, और वो सही है। ये एक प्यारी छोटी सी जगह है जहाँ हल्की रोशनी आती है और मौसम कैसा भी हो, यहाँ टेम्परेचर एकदम बढ़िया रहता है। हर बार मैं कोने में बैठकर हॉट चॉकलेट ऑर्डर करता हूँ और दूसरे कस्टमर्स की बातें सुनता हूँ। अगर मुझे उससे कुछ मसाला नहीं मिलता तो मैं स्टाफ से पूछता हूँ। ये जानकारी निकालने का एक बड़ा भरोसेमंद तरीका है। हालांकि बार भी एक बढ़िया जगह है, लेकिन वहां अजीब चीजें होती रहती हैं। पिछली बार 2 औरतें हाल ही में गायब हुए कुछ लोगों के बारे में बातें कर रही थीं। वो कह रही थी कि चौथा आदमी एक रात गायब हो गया। लोकल पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी। उसने कहा कि अब तो वक्त आ ही गया है। तो मैंने उनसे पूछा और शुक्र है कि उन्होंने जवाब भी दिया और मुझे वो सब कुछ बताया जो वो बता सकती थी। मुझे केस की जो डिटेल्स अब तक मिली हैं कुछ इस तरह से हैं। केस का एरिया विकर्सन्स हिल, मामले के शिकार अब तक 4 लोग, कुछ जरूरी जानकारी, शहर में एक पीले से आदमी के छिपे होने की अफवाह है। दूसरी जानकारी, बहुत सारे मवेशी भी गायब हो रहे हैं जो अक्सर कुछ दिनों बाद कटे फटे मिलते हैं। मेरे ख्याल से शायद एक वैम्पायर, लेकिन अभी मुझे और सुराग चाहिए। लेकिन शुरुआत करने के लिए ये बढ़िया है। मेरे पास अभी पूरी जानकारी नहीं है। हालांकि मुझे न्यूज एजेंट से हाल के कुछ अखबारों का एक ढेर मिला है। शायद उससे मुझे कुछ पता चले। सच कहूं तो अखबार पढ़ना मुझे जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जरूरी है। ये बड़ा दिलचस्प है। मुझे पता चला कि सारे मवेशियों का खून निकाल लिया गया था। ये पक्का किसी वैम्पायर का काम लगता है, सिवाय इसके कि लोगों ने उस अजीब पीले से आदमी को दिन के उजाले में भी देखा है। हो सकता है वो एक नॉर्मल आदमी हो और उसका इस केस से कोई लेना देना हो ही ना। मेरा मतलब है इसकी उम्मीद कम है, लेकिन शायद हो सकता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह जगह कोई बड़ी नहीं है। हमारे अलावा यहाँ ज्यादा लोग भी नहीं आते, कम से कम जैसा मैंने सुना है। और गॉसिप तो हर जगह है ही। अगर किसी को भी पता होता कि यह आदमी कौन है तो वो उसके बारे में कुछ तो बातें करते। और अब हमें जंगल में जाने से मना कर दिया गया है। हमने इस बारे में पूरी मीटिंग की। बाकियों का कहना था कि लोगों का गायब होना काफी खतरे की बात है, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
उनके हिसाब से हम यहाँ महफूज हैं। ये बस एक सावधानी भर है, लेकिन क्या सच में? नहीं, मुझे इसका अंदाजा पहले से ही था और इससे ये कंफर्म हो गया। जीली ने कहा कि कॉलेज की फेंस काफी मजबूत है और ये हमारी रक्षा करेगी। लिएन कह रही थी कि किसी भी ढंग के कातिल को चढ़ना तो आता ही होगा, और राय, वो बस परेशान दिख रहा था। मैं यहाँ काफी हद तक लिएन की साइड हूँ। इन वैम्पायर्स के बारे में लगभग सारी कहानियां मुझे बताती हैं कि वो कमीने स्पाइडरमैन की तरह तेजी से कहीं भी चढ़ सकते हैं, और अगर वो अंदर आना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें रोकने के लिए कोई कुछ कर पाएगा। बस एक उम्मीद है कि मैं एक एक्सेप्शन हूं। मुझे अभी और रिसर्च करनी है। मेरी रात बहुत खराब रही। मैं जो डायरी अभी लिख रहा हूं, वो लिखते वक्त मेरे नाखूनों के नीचे खून लगा हुआ है और मेरे जिस्म के एक तरफ बहुत बड़ा सा निशान बन गया है, क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी बिगड़ा कि मैं अभी भी सदमे में हूं। सीधा सीधा कहूं तो वो एक स्टूडेंट को ले गया। इस लंबी कहानी को और भी छोटा करूं तो मैं उसे रोकने में नाकामयाब रहा। मैं वहां था, मैंने उसे देखा, उसका मुकाबला किया। मैं बस ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। मैं एक नॉर्मल लड़का हूं। आज वीकडे था, इसीलिए मेरी क्लास थी, जिससे आप समझ सकते हैं कि मेरी रिसर्च थोड़ा धीमी हो गई थी। लेकिन मैं इतनी आसानी से टाल मटोल नहीं कर सकता। इसीलिए डिनर के बाद मैं लाइब्रेरी गया। वैम्पायर और उससे मिलते जुलते जीवों पर जितनी किताबें हो सकी मैंने ले ली, और एक बूथ में इतनी देर तक रहा कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसे अपनी जायदाद कह सकता हूं। रिसर्च के बारे में अजीब बात यह है कि आप एक ही मॉन्स्टर के बारे में एक ही बात इतनी बार बार पढ़ते हैं कि आप उसे नींद में भी दोहरा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप उसे भूल नहीं पाते, क्योंकि वो मॉन्स्टर जब आपको मारने की कोशिश करता है तो आपको वो बातें याद आती हैं। हुआ ये कि मैं काफी देर तक लाइब्रेरी में था। मैं पढ़ रहा था, वैम्पायर को सूरज की रोशनी से तकलीफ होती है। ये लाइन मैंने लगभग 5 दर्जन बार पढ़ी थी, अलग अलग किताबों में। और इसके बाद मैंने तय किया कि मुझे खाना, कॉफी, नींद या फिर एक वैम्पायर का खून चाहिए। दुख की बात यह है कि स्कूल में इनमें से सिर्फ 2 ही चीजें अलाउड हैं, और लाइब्रेरी में तो वो भी नहीं। इसीलिए मैं जो भी कुछ कर पाया वो करके अपने कमरे की ओर चल दिया। पर मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया। अच्छी खबर यह है कि किताबें सही सलामत हैं, इसीलिए मिसेस वार्ले के पास मुझ पर चिल्लाने की कोई वजह नहीं है, कम से कम इस हफ्ते तो। लेकिन बुरे से बुरे वक्त में भी हमेशा एक चीज तो अच्छी होती है ना? मैं बॉयज हॉस्टल की तरफ जा रहा था, तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। बहुत तेज नहीं, एक हल्की दबी हुई चीख। लेकिन मैंने इतनी डिस्ट्रेस कॉल्स सुनी थी कि मैं उसे पहचान गया। मैंने किताबें किसी गरम आलू की तरह एक तरफ फेंकी और सीधे आवाज की तरफ भागा। मोशन सेंसर्स वाली लाइटें जल रही थी। उनकी तेज रोशनी में मुझे ईंटों पर काले धब्बे और मिट्टी में उबड़ खाबड़ खुरचने वाले पैरों के निशान दिखाई दिए। मैं दीवार के बेस से पीछा करते हुए वहां पहुंचा और मुझे एक और आवाज सुनाई दी। नहीं नहीं, प्लीज, मैं कुछ भी करूंगी। आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा था। हो सकता है वो मेरी वजह से मर जाए, और मुझे अब भी उसका नाम याद नहीं है। वो गिड़गिड़ा रही थी, और जो भी उसे ले जा रहा था वो बस हंस रहा था। यह हंसी इंसानों जैसी थी, जिससे मेरी वैम्पायर थ्योरी को पक्का मदद मिली। साथ ही मुझे थोड़ी घबराहट भी हुई, क्योंकि जो चीजें इंसानों जैसी दिखती हैं वो इंसानों जैसा सोच भी सकती है, और ये अच्छी बात नहीं है। खैर, मुझे लगा कि मुझे उसे बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। मेरा मतलब है, मुझे वैसे भी कुछ तो करना ही था। अगर वो वैम्पायर है तो मैं बस उतनी ही देर तक अपनी मौजूदगी को छुपा सकता था कि वो मुझे सुन ले। इसीलिए मैं भागकर बाहर आ गया। इस वक्त ये भी ध्यान देने वाली बात है
कि मुझे जो एकमात्र चांदी की चीज मिली थी वो एक बटर नाइफ थी। इसीलिए मैं कटलरी लेकर इस खतरनाक मॉन्स्टर पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लूंगा। शायद मुझे इस बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। मैं उस मॉन्स्टर की ओर भागा। वो बिल्कुल वैसा ही इंसान जैसा था जैसा मैंने सोचा था। काले बालों वाला एक लंबा आदमी, किसी मूवी वाले वैम्पायर जैसा। लड़की उसके पैरों पर लेटी हुई करा रही थी। लेकिन जब तक मैंने उसे देखा तब तक वो भी मुझे देख चुका था और वो पहले ही मुझसे 2 कदम आगे था। जैसे ही मैं अपनी छिपने की जगह से बाहर आया, मैं अपनी समझ से बचने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उस इंसान जैसे मॉन्स्टर ने मुझ पर इतनी तेजी से कुछ फेंका जो मुझे मारने के लिए काफी था। और मैं नीचे झुका और एक तरफ हट गया ताकि उसकी आंखों में धूल फेंक सकूं। सुनने में बचकाना लगा ना? हाँ, लेकिन ये काम करता है। मैंने उसकी आंखों में मिट्टी फेंक दी। वो गुर्राया। जाहिर है उसे इसकी उम्मीद नहीं थी कि एक छोटा गोरा लड़का उसकी आंखों में मिट्टी फेंकेगा, और वो एक हाथ से अपनी आंखें रगड़ रहा था। मैं उसकी ओर झपटा, इस उम्मीद में कि मैं एक अच्छा वार कर पाऊंगा। चौथी और 5वीं पसली के बीच से। मुझे अच्छे से पता है कि दिल कहां होता है। मुझे बस एक साफ सीधा वार चाहिए था, लेकिन ये काफी नहीं था। ध्यान भटकने के बावजूद भी उस वैम्पायर ने मुझे ऐसे दूर फेंका जैसे मैं कोई कीड़ा हूं। हाथ के एक ही झटके से मुझे ईंटों पर पटका गया और मेरी सांसें मेरे सीने से बाहर निकल गईं। फिर उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ फौलाद जैसी थी और एक बुरा पल आया जब मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझे मार डालेगा। लेकिन किसी वजह से उसने चाकू वाले हाथ को रोकने की जहमत नहीं उठाई। मुझे नहीं पता क्यों। शायद उसने मुझे कम आंका, या शायद वो भूल ही गया। तो जैसे ही उसकी पकड़ मेरी गर्दन पर मजबूत हुई, मैं एक अच्छा वार कर पाया, सीधा उस हरामजादे के गले में। मैंने पूरी ताकत से उस ब्लेड को अपनी ओर खींचा और वो चीखा जब मेरे चाकू ने उसके मांस की परतों को काटा और जला दिया। उसने मुझे खुरदुरी बजरी पर पटक दिया और चाकू पकड़ने की कोशिश करने लगा। चांदी ने उसे जला दिया था, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। वो बड़ी मुश्किल से बटर नाइफ को छू पाया, बस इतना कि उसे गर्दन से निकाल सके। मैं उससे दूर भागा और किसी तरह चाकू निकलने से पहले ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो फिर से मुझ पर दहाड़ा। शायद वो मुझे जमीन पर लेटाने की तैयारी में था। तभी स्कूल का अलार्म बजा। इससे हम सब हैरान रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान वो मॉन्स्टर था। मैं फिर से चाकू उठाना चाहता था। वो पास ही मिट्टी में पड़ा था और मुझे पता था कि जब तक मैं उससे कुछ करूंगा मैं मारा जाऊंगा। इसीलिए मैंने लड़की को पकड़ा। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था, उसे कैसे बचाऊं किसी भी तरह, पर मेरे पास कोई तरीका नहीं था, कोई मौका नहीं। वो चीज हम दोनों पर टूट पड़ी और मैं बस इतना ही कर पाया कि हम दोनों को ही उसके रास्ते से हटा दूं, इससे पहले कि वो वैम्पायर मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दे। दूर से मुझे शोर सुनाई दे रहा था जब स्कूल का स्टाफ हमें ढूंढ रहा था, और मैं बस यही सोच रहा था कि हमें बाहर निकलना चाहिए, भागना चाहिए। मैंने खींचकर लड़की को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो काफी बेसुध थी। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे देख सकती थी। सच में नहीं, वो बहुत डरी हुई थी। क्या आपने कभी किसी ऐसे बच्चे को उठाने की कोशिश की है जो उठाया जाना ही नहीं चाहता हो? क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे नहीं पता कि उस मॉन्स्टर के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन मैं समझ सकता था कि वो कुछ तो सोच रहा होगा। मैं भी सोच रहा था। हालांकि अपनी चोटों और आम बेवकूफी की वजह से मैं थोड़ा धीमा था। मैंने लगभग तय कर लिया था कि जैसे ही वो मॉन्स्टर हिलेगा मुझे उस लड़की को उठाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन ये इतनी तेज हुआ कि जब तक ये हुआ मुझे पता ही नहीं चला।
वो वैम्पायर मेरी तरफ अचानक इतनी तेजी से दौड़ा कि मैं बस यही उम्मीद कर पाया कि ये लिमिट में हो, वरना हम दोनों फंस जाएंगे। उसने मुझे लड़की से लगभग 5 मीटर दूर फेंका। मेरी सांस एक बार फिर मेरी छाती से बाहर निकल गई और मेरा सर जमीन से टकरा गया। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन जब तक मेरा सर घूमना बंद हुआ, वो जा चुकी थी। वो दोनों चले गए थे। मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की। मैं हॉल में उस दिशा में भागा जहां मुझे लगा कि वो जा रहा है। किसी भी आवाज को सुनने के लिए मैं बड़ी बेचैनी से कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो बस चले गए थे। मैं नहीं चाहता था कि टीचर मुझे इन हालातों में ढूंढे, इसीलिए मैं एक अलमारी में छिपा रहा जब तक कि मेरा अपने कमरे में वापस जाना सुरक्षित नहीं हो गया। जब मैं वहां पहुंचा तो राई जाग रहा था। उसके फोन में एक ऐप है जो अलार्म बजने पर वाइब्रेट करता है, और जब उसने देखा कि मैं कमरे में नहीं हूं तो उसे चिंता हुई। उसने मुझे एक नजर देखा और उसकी बाहों के बीच की सिलवटें बहुत गहरी हो गईं। उसने केवल इतना कहा, क्या हुआ? मैं अपने बिस्तर पर जड़ सा बैठ गया और मैंने बस अपना सर हिलाया। मैं उसे क्या कह सकता था? उसे इस बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता, और उसे बताना ठीक भी नहीं होगा। मैं चाह कर भी ये सब भूल नहीं सकता, और ये आपकी पूरी जिंदगी तबाह करने के लिए काफी है। मुझे राई पसंद है, वो मेरा दोस्त है, इसीलिए मैं उसे इन घटिया चीजों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैंने हाथ से इशारे करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि मुझे क्या इशारे करने हैं। इसीलिए मैंने बस अपना सर ऊपर उठाया ताकि वो मेरे होंठ अच्छे से पढ़ सके। मैंने बहुत धीरे धीरे कहा, कुछ बुरा हुआ है राई। क्या इसीलिए अलार्म बजा? उसने पूछा। मैंने बस सर हिलाया। मुझे नहीं पता था कि स्कूल को कितना पता होगा या क्या पता होगा, या वो मुझे या फिर बाकी बच्चों को क्या बताएंगे, लेकिन मुझे राई को कुछ तो बताना था, आधा सच, ताकि वो सावधान रहे। मैं उसे डराना नहीं चाहता था, लेकिन ये उसके मारे जाने से कहीं बेहतर है। हत्यारे ने एक स्टूडेंट को ले लिया, मैंने धीरे से कहा। वो एक स्टूडेंट को ले गया और वो लगभग मुझे भी ले गया था। राय उठकर बैठ गया। उसने इशारे से पूछा कि मुझे कितनी चोटें आई हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता। उसने पूछा कि क्या मैं नर्स के पास जाऊंगा। मैंने अपना सर ना में हिलाया। राय ने आह भरी, लेकिन वो हैरान नहीं लगा। पता नहीं उसने क्यों पूछा। वो खड़ा हुआ, अपने बिस्तर के पास गया और नीचे से एक फर्स्ट एड किट निकाली। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं हैरान था क्योंकि उसने किट को बिस्तर पर रख दिया ताकि वो मुझे समझा सके। उसने कहा, तुम हमेशा खतरनाक चीजें करते रहते हो। मैं जानता था कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही। तुम अच्छे हो राई। उसने आंखें घुमाई। तुम शांत रहो सैमी, बस शांत हो जाओ। मैं राई के लिए शांत, या कम से कम जितना हो सके शांत रहा जब वो मेरे घाव साफ कर रहा था और पट्टी बांध रहा था। काम खत्म करने के बाद वो वापस लेट गया। सब कुछ फर्स्ट एड किट में वापस रख दिया और मेरी तरफ इशारा किया। काम खत्म करने के बाद वो बैठ गया। तुम यहीं रुको, मैं आइस पैक लेने जा रहा हूं, बहुत सारे आइस पैक। मैंने सर हिलाया और इतने से ही मुझे चक्कर आने लगे। मुझे सच में उम्मीद है कि मुझे कंकशन नहीं होगा। मैं तब से यहीं बैठा हूं। असल में अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि नर्स का ऑफिस आमतौर पर रात के इस वक्त बंद रहता है। राय क्या कर रहा होगा? क्या अंदर घुसकर आइस पैक चुरा रहा होगा? ये तो मेरे जैसा काम है, सहमी जैसा। मुझे उस पर गर्व है। आखिर वो दोस्त तो मेरा ही है। अलार्म अब भी बज रहा है।
लेकिन अब आवाज धीमी है। मुझे उम्मीद है कि वो मॉन्स्टर चला गया होगा। मुझे अब इतनी देर बाद एहसास हो रहा है कि मुझे राय को जाने नहीं देना चाहिए था। क्या होगा अगर वो मॉन्स्टर अब भी यहीं हो? क्या होगा अगर राय को कुछ हो गया? मुझे उसके पीछे जाना चाहिए। मगर जब मैंने खड़े होने की कोशिश की तो मुझे थोड़ी बेहोशी सी आने लगी। पता चला कि मेरा सर जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा जोर से टकराया था। पर खैर, मैं ठीक हूं। रात मैंने नर्स के ऑफिस में बिताई। नींद ठीक से आई नहीं और मेरे सर पर सूजन भी आ गई। लेकिन मिसेस रोज कहती हैं कि मैं जिंदा रहूंगा। इतना काफी है। मेरे दोस्त मुझसे मिलने आते रहते हैं। जिली मेरे लिए स्नैक्स और होमवर्क लाई, जिसमें से मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। और लियान ने मुझसे कहा कि अगर मैंने उसे फिर से इस तरह परेशान किया तो वो मुझे पीट पीट कर फोड़ देगी। वाह! मैंने राय से कुछ किताबें मंगवाई, लेकिन लगता है कि जो किताबें मैं चेकआउट करने की कोशिश कर रहा था उन्हें अब सबूत माना जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो ये नहीं सोचेंगे कि मैंने ऐसा किया है। खैर, अब मुझे चिंता हो रही है। अगर सब कुछ छोड़ भी दें तो भी मैं अब स्कूल को अपने पीछे पड़ने नहीं दे सकता। मुझे एक इंसान की जान बचानी है। एला जोन्स, एली, ये उस लड़की का नाम है जिसे मैं उस रात बचा नहीं पाया। वो चेस क्लब में है, वायलिन बजाती है और कैंपस में चिड़ियों को दाना खिलाना पसंद करती है। और अब उसे ऑफिशियली उस वैम्पायर के संभावित शिकारों में गिना गया है। वैम्पायर किलर। वो अब उस शिकारी को यही कह रहे हैं। मैंने नर्स और प्रिंसिपल की बातें भी सुनी, छिपकर। उन्हें लग रहा था कि मैं सो रहा हूं। क्या वो मॉन्स्टर लोगों का खून पी रहा है, या बस उन्होंने वो किताबें देखी और कहा हाँ, वैम्पायर। बहुत कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता, और जितना वक्त मैं बिना जाने बिताता हूं, एला को बचाने का मौका उतना ही कम होता जाता है। मैं ही वजह हूं कि वो इस मुसीबत में है, और मैं ही उसे बाहर निकालूंगा। मेरी वजह से अब और कोई नहीं मरेगा। अब जरा फैक्ट्स को सीधा कर लिया जाए। वैम्पायर किलर, इसके बारे में मैं क्या जानता हूं कि इसका एरिया विकर्सन्स हिल एरिया डाउनटाउन, विकर्सन्स क्वारी रिजर्वेशन रिवर, विकर्सन्स क्वारी बोर्डिंग स्कूल। मामले के शिकार अब तक 5 लोग। मुझे माफ करना एला। जरूरी जानकारी, शहर में एक गोरे से आदमी के होने की अफवाह है। पहली बॉडी खून से लथपथ मिली थी। शिकार विकर्सन्स क्वारी रिजर्वेशन नदी में पड़ा मिला। शिकार की पहचान एमिली सैंड्स के तौर पर हुई है, जो 29 साल की बारटेंडर थी। ये पहली लापता इंसान थी। दूसरी जानकारी, बहुत सारे मवेशी भी गायब हो रहे हैं, जो अक्सर कुछ दिनों बाद कटे फटे मिलते हैं। मेरा अंदाजा, ये पक्का एक वैम्पायर है। हिस्ट्री और फैंटेसी के हिसाब से इसका सलूशन चांदी। चांदी के स्टेक्स, सूरज की रोशनी, क्रॉस, होली वाटर, लहसुन, लोहा, कुछ मंत्र, आग, दिल में स्टेक मारना या फिर सर काटना। सिल्वर, हाँ, ये पक्का काम किया था। उसने चांदी पर ऐसे रिएक्ट किया जैसे मैंने उस पर एसिड डाल दिया हो। तो मुझे कुछ चांदी चाहिए, और अच्छा ये होगा कि मैं उसे दूर से ही मार पाऊं। क्या कोई चांस है कि मुझे कोई बंदूक मिल जाए? पर कौन बेवकूफ एक बदनाम प्रॉब्लम स्कूल के 16 साल के लड़के को बंदूक बेचेगा? शिट, सिल्वर स्टिक्स, हाँ, हो सकता है। क्लासिक है, सूरज की रोशनी, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे क्या करना है? सूरज को अपने साथ कैसे लाया जाए? क्रॉस और होली वाटर, हाँ, ये मिलना आसान होगा। चर्च से मुझे क्रॉस मिल जाएगा, और अगर मैं कहूंगा तो फादर थॉमस मेरे लिए होली वाटर भी दे देंगे, और शायद वो मुझे कुछ मंत्र भी सिखा दें। लहसुन, हाँ, ये भी। मैं अपने हथियार पर इसकी कोटिंग कर सकता हूं। लोहा, पता नहीं, शायद नहीं, क्योंकि चांदी तो पहले ही काम करती है। आग, इसके लिए हेयर स्प्रे और लाइटर। जिली के पास वो स्ट्रॉबेरी हेयर स्प्रे है, वो हमेशा इसे यूज करती है।
और लियान एग्जाम से पहले लगातार सिगरेट पीती है। मैं एक छोटा सा फ्लेम थ्रोअर तो बना ही सकता हूँ। दिल में स्टेक ठोंकना बहुत मुश्किल है, मगर मैं इसे शूट कर सकता हूँ। अगर मुझे एक क्रॉसबो मिल जाए तो उसका सर काटना, मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल होगा। हिस्ट्री की क्लास में मैंने सीखा है कि पुराने जमाने में सर काटना सच में बहुत मुश्किल सजा होती थी, लेकिन आखिरी कोशिश के तौर पर मुझे लगता है कि मैं इस ऑप्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकता। कोई मशेटे या कुल्हाड़ी, या फिर चांदी से कोट करी हुई मशेटे या कुल्हाड़ी। खैर, सबसे आसानी से मिलने वाली चीजें हैं आग, चांदी, पवित्र सामान और लहसुन। मुझे शहर जाना होगा, थोड़ी और जासूसी करनी है, कुछ शॉपिंग करनी है। मुझे पता है कि शहर के वेस्ट साइड में एक आर्टिलरी स्टोर है, शायद इसलिए कि किसान जैसे शिकारी जानवरों या घुसपैठियों को भगाने या फिर अपनी हिफाजत के लिए वहां से सामान खरीदते हैं। अगर कोई चांस हुआ तो शायद मुझे एक बंदूक मिल जाए। सबसे बुरे हालात में मैं चाकू को बैट या किसी चीज पर डक टेप से चिपका दूंगा। स्कूल लॉकडाउन में है और हमें शहर आने की इजाजत नहीं है। मुझे यह पहले ही पता चल जाना चाहिए था। एक स्टूडेंट को वैम्पायर किलर ले गया। जब तक वो कमीना वैम्पायर यहां दोबारा नहीं घुसता, मैं यहां से उस चीज तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा। हे भगवान, मुझे पता है कि नियमों को कभी ना मानने की मेरी रेपुटेशन है, लेकिन बात यह है कि यहां ये नियम मेरे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। खैर, अच्छी बात यह है कि मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी है। स्कूल वैसे भी ज्यादा से ज्यादा कर क्या लेगा, मुझे निकाल ही देगा ना। लेकिन अगर उन्होंने मेरे जैसे बच्चों को निकाला तो वो अपने आधे स्टूडेंट्स खो देंगे। लहसुन सुपरमार्केट में मिल जाएगा और शायद उस हिप्पी स्टोर में भी। जितना हो सके उतनी चांदी सुपरमार्केट में नहीं, वो एक अजीब एंटीक जगह पर मिलेगी। हेयर स्प्रे और लाइटर सुपरमार्केट या केमिस्ट पर। मुझे थोड़ा पेपर स्प्रे भी लेना होगा, इससे वो मरेगा नहीं, लेकिन कम से कम उसका ध्यान तो भटक ही जाएगा। मशेटे हार्डवेयर स्टोर पर मिलेगी, लेकिन मेरे जैसे अजीब लड़के को कोई मशेटे बेचेगा भी या नहीं, देखते हैं। जितना हो सका मैंने उतना सामान ले लिया है। पता चला कि फादर थॉमस हमारे पास आए थे, क्योंकि हम उनके पास नहीं जा सकते थे। और भले ही मैं कभी चर्च सर्विस में नहीं जाता, फिर भी मैं उनसे मिलने गया। जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे कुछ चीजों पर उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए, तो उस भले आदमी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे ढेर सारा पानी आशीर्वाद के तौर पर दिया। एक बाइबल की लाइन सिखाई जिसे मुझे लिखना था, वरना मैं उसे वहीं भूल जाता। और मुझे एक ठीक ठाक बड़ा क्रॉस भी दिया। वो शायद मुझे कन्वर्ट करना चाहते थे, लेकिन अगर भगवान इस वैम्पायर को मारने में मेरी मदद कर सकते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन कल रात बस इतना ही नहीं हुआ। मैं शहर गया था और मुझे एक बढ़िया चीज मिली, लहसुन। पूरे कमरे में इसकी महक आ रही है और राय इसका सोर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये थोड़ा मजेदार है। सिल्वर, चेक। ये मिलना काफी मुश्किल था। मैं करीब आधा दर्जन दुकानों में गया। आखिर में मुझे एक सिल्वर नाइफ सेट मिला, जिसकी कीमत मेरी स्प्लीन के एक बड़े हिस्से के बराबर थी। मैं इसे डक टेप से किसी झाड़ू के हैंडल या फिर किसी छड़ी पे चिपका दूंगा। फ्लेम थ्रोअर, चेक। हेयर स्प्रे ले लिया, लाइटर ले लिया। टेस्टिंग, यस, काम करता है। गन, नहीं, वो मुझे नहीं मिली। मुझे कोई बदमाश टाइप आदमी मिला ही नहीं। पर ठीक है, अगर किसी ने स्कूल में खबर कर दी तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। पेपर स्प्रे नहीं, वो नहीं मिला, लेकिन अब मेरे पास फ्लेम थ्रोअर तो है ही, तो आई होप इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। रेत, चेक। कुछ रेत मैंने इकट्ठा कर ली थी। मैं उस मॉन्स्टर की आंखों में दोबारा इसे फेंक सकता हूं। वाटर गन, यस, मैंने इसमें होली वाटर भर लिया है। मुझे अपने फ्लेम थ्रोअर के बारे में बहुत बढ़िया लग रहा है। और वाटर गन तो मुझे बिल्कुल जीनियस जैसा महसूस कराती है। मैं किसी मूवी के मॉन्स्टर हंटर जैसा महसूस कर रहा हूं। सॉलिड। अब मुझे बस उसे ढूंढना है। मेरे पास कुछ तरकीबें हैं कि यह कैसे करना है।
हालांकि उनमें से ज्यादातर बकवास ही हैं। इसीलिए मुझे बस ये पता लगाना है कि कौन सी तरकीब काम करेगी और कौन सी नहीं। मैं लियान को बताऊंगा कि मैं एक फैंटेसी बुक या ऐसा ही कोई कहानी लिख रहा हूं और उससे थोड़ी सलाह लूंगा। मुझे पता चला कि पुलिस को उस इलाके में मेरा डीएनए मिला। लगता है उन्हें इसे चेक करने के लिए कहीं दूर भेजना था, इसीलिए उन्हें इतना टाइम लग गया। लेकिन आज जब मैं उठा तो ऑफिसर मुझसे पूछताछ करना चाहते थे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा दिल जैसे रुक सा गया था। मेरा मतलब है मुझे इसका अंदाजा हो गया था, पर फिर भी अगर उन्हें सच में लगा कि मैंने ये काम किया है तो क्या होगा? ये इतना बुरा होगा कि मैं कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा। और अगर मैं सच में जेल चला गया तो मैं उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ नहीं कर सकता। और जेल, वो कोई कम बुरा नहीं होगा, वो भी जुवेनाइल। मैं एडल्ट तो हूं नहीं। अच्छी खबर यह है कि मुझे अरेस्ट नहीं किया जा रहा। उन्हें मौके पर एक और अनजान डीएनए मिला और उन्होंने राय और मिसेस रोज दोनों से पूछताछ की। उन्होंने ही उस रात मेरी लोकेशन कंफर्म की और कहा कि अगर मैंने किसी लड़की को किडनैप किया होता तो उसके लिए मुझे फ्लैश जितना तेज होना पड़ता। और एक दुख भरी कहानी कि मैं कितना डरा हुआ था और मुझे अपनी बहन की मौत के डरावने फ्लैशबैक आ रहे थे। इस सब ने कुछ वक्त बाद पुलिस वालों को मुझसे दूर कर दिया। वैसे मैं एक्टिंग करने में माहिर हूं। जब मैं चाहता हूं तो मैं एक बहुत ही भरोसेमंद ट्रॉमाटाइज्ड टीनेजर बन जाता हूं। मेरा पूरा साइकोलॉजिकल रिकॉर्ड फाइल में है और कभी कभी मैं इसका फायदा उठाता हूं। देखो, मैं जानता हूं ये गलत है। मिया के बारे में वो बात, मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों कही। ये बस मेरे मुंह से निकल गई। हर एक के दुख मनाने का तरीका अलग होता है। ये बातें मुझे ढेर सारे डॉक्टर्स ने बताई हैं, लेकिन मैं घबरा गया था। मैं बस उम्मीद करता हूं कि मिया जहां भी होगी वो इस बात के लिए मुझसे ज्यादा नाराज नहीं होगी। खैर, नतीजा ये हुआ कि मैंने आधा दिन पूछताछ में और आधा लेक्चर में बिताया। फिर तीसरा आधा दिन जरूरी थेरेपी में बिताया। मेरा दिन इससे बुरा नहीं हो सकता। अभी तो डिनर टाइम भी नहीं हुआ है। शायद मुझे बस सो जाना चाहिए। लेकिन मैंने जिली से वादा किया था कि मैं उसकी पढ़ाई में मदद करूंगा, या यूं कहूं कि वो मुझसे पढ़ाई करने के लिए कहेगी। मैं जानता हूं वो मुझसे कई गुना ज्यादा स्मार्ट है। साथ ही मुझे एक सहारा चाहिए जो मुझे ट्रैक पर रखे, वरना मेरा दिमाग जल्दी ही कहीं और पहुंच जाएगा। अब मैं क्या करूं? मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं। मैं अगर अपनी क्लास में पास हो रहा हूं तो इसका एक ही कारण है, वो ये कि लेनोर, जिली और राय मुझे पढ़ाई में घसीटते रहते हैं। जब मेरे माँ बाप ने मुझे यहां भेजा था तब मैं बस फेल हो रहा था। मुझे लगता है इसी वजह से उन्होंने मुझे एक बेकार इंसान समझा। भगवान जानता है तब मुझे उन पर कितना गुस्सा आया था। मैं उन पर चिल्लाया था। मैंने उन पर इल्जाम लगाया कि वो चाहते थे कि मिया की जगह मैं मर जाऊं। वो मुझसे प्यार नहीं करते। वो चाहते थे कि मुझे दूर भेज दिया जाए ताकि उन्हें मेरी तरफ देखना ना पड़े, क्योंकि मैंने मिया को मरने दिया। मैंने कभी इसके लिए माफी नहीं मांगी। काश मैंने ये बात अपने अंदर ही रखी होती। मैं कितना बेवकूफ हूं। मैं एक प्यारे आम बच्चे से यहां तक कैसे पहुंच गया। हैरानी की बात नहीं है कि उन्होंने मुझे घर से दूर भेजा। हाँ, वैसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहां अच्छा लगता है। मुझे स्कूल, मेरे दोस्त और ये जगह पसंद है। मुझे अपने अंदर का एक हिस्सा पसंद है जो ये जानना चाहता है कि इस शहर में आखिर गड़बड़ क्या है। ये मेरा मिशन है। हालांकि ये तब तक होल्ड पर है जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि सच में जांच करने के लिए कुछ है भी या सिर्फ ये एक बड़ा इत्तेफाक है। इस बीच मुझे बस खुद में सुधार करते रहना है। लियान ने मुझसे एक बार कहा था कि अगर मैं अपने दोस्तों और पढ़ाई में से किसी एक को भी भूल गया तो वो मेरा मतलब काट कर उन्हें मिसलटो की तरह लटका देगी। मुझे जिली से मिलना चाहिए क्योंकि मैं पहले ही लेट हो गया हूं और इस बीच उन्हें एक और बॉडी भी मिल गई है। अब मुझे जल्दी कुछ करना है। पता लगाना है कि यह मॉन्स्टर कहां है। मेरे पास अब तक बस यही सुराग है कि लाशें बिल्कुल अलग अलग जगहों पर मिली। इसका मतलब है कि यह अपने ठिकाने के आसपास डंपिंग नहीं कर रहा है। हालांकि इससे मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं बचता।
मेरा मतलब है, अगर ये डंपिंग ग्राउंड के पास छिपा होता तो पुलिस उसे पहले ही ढूंढ लेती। अगर ऐसा होता है तो मुझे तीसरी बॉडी की डंपिंग साइट के आधार पर कुछ और सुराग मिल सकते हैं। हालांकि ये काफी नहीं है, मुझे अगली मौत से पहले ही उसे ढूंढना होगा। तो एक वैम्पायर कहां छिपेगा? शायद कहीं अंधेरी जगह पर। कम से कम मुझे तो इसी लॉजिक पर चलना होगा। मान लेते हैं कि वो किसी अंधेरी जगह पर होगा। मेरा पहला ख्याल पुरानी खदानों का ही था, लेकिन पुलिस वहां पहले से ही खोज कर रही है। शायद सीवर, लेकिन पुलिस ने सीवर्स को चेक किया होगा। मुझे अब इस इलाके की ज्योग्राफी पढ़नी होगी, लोकल भूगोल, शहर की खासियतें। इस बारे में मुझे लाइब्रेरी में किताबें तो मिल ही जाएंगी। मैं कसम खाता हूं, मैं लगभग अनपढ़ हूं। मुझे रिसर्च से नफरत है। ये सच में थोड़ा मजेदार है। आपको लगेगा कि मुझे ये सब लिखना पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये सच में अच्छा है, थेराप्यूटिक। ये पक्के तौर पर मेरे ख्यालों को एक लाइन में लाने में मदद करता है। कुछ चीजें कागज पर लिखने से ज्यादा साफ दिखाई देती हैं। मेरे मम्मी पापा ने कल रात फोन किया। उन तक मौत की खबरें पहुंच गई हैं और वो परेशान है। मेरा मतलब है, जाहिर है वो परेशान है। अगर वो परेशान नहीं होते तो मुझे सच में सोचना पड़ता कि क्या वो मुझसे नफरत करते हैं। पापा ने मुझे घर आने को कहा, लेकिन उनका लहजा ऐसा था जिससे मुझे लगा कि उन्हें उम्मीद है कि मैं मना कर दूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। मैं उनके साथ रहने से यहाँ कहीं ज्यादा खुश हूं, और वैसे भी मुझे मेरा मिशन भी पूरा करना है। मैंने उन्हें बता दिया कि स्कूल ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है और कर्फ्यू जैसा लग गया है। इसके बाद उन्होंने बात बंद कर दी और कॉल ज्यादा देर तक नहीं चली। यह भी अजीब है कि मैं यहीं रहना चाहता हूं। मैंने इस घटिया और सूने शहर को अपना घर मानना कब से शुरू कर दिया। खैर, तो मैं एक वैम्पायर के छिपने के लिए अंधेरी जगहों के बारे में सोच रहा था, और लिएन की बताई एक हॉरर मूवी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या होगा अगर वो वैम्पायर किसी के घर में छुपता हो, जैसे बेसमेंट में या एटिक में या फिर दीवारों के बीच में? ये बात सेंस बनाती है, और शायद वो अपने टारगेट के घरों में ही छिपा हो सकता है यही वजह हो कि कोई उसे और कहीं ढूंढ क्यों नहीं पा रहा। बस दिक्कत एक ही है कि उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा, जब तक कि मैं उसे रंगे हाथ किसी पर हमला करते हुए ना पकड़ लूं। हालांकि मुझे लगता है कि इस थ्योरी में दिक्कत यह है कि उसने यहीं स्कूल में हमला किया। अगर वो किसी के घर में रह रहा होता तो वो यहां क्यों आता? एक अजीब स्कूल, एक वीरान जंगल के बीच में। तो या तो वो कुछ ढूंढ रहा था, या फिर वो बस इत्तेफाक से इस इलाके में था, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या ढूंढ रहा होगा। शायद जंगल में कोई घर हो या फिर कुछ और। काश ऐसे वक्त पर मेरे पास कोई टीम होती। अकेले ये सब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपने दोस्तों को इसमें नहीं घसीटूंगा। वो शायद सोचेंगे कि मैं नॉर्मल से भी कहीं ज्यादा पागल हूं। नहीं, जो भी हो, मुझे इससे अकेले ही निपटना होगा। वैसे मैं वुड्स हाउस को जरूर चेक करूंगा। अभी मेरे पास यही सबसे अच्छा सुराग है। मुझे जंगल में लिस्टेड कई घर मिले हैं। मैं इतने ज्यादा घर जंगल में देखकर थोड़ा हैरान था, लेकिन मुझे लगता है मुझे ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैं ये लिख रहा हूं तो मैं सच में जंगल में एक बिल्डिंग में हूं। बस फर्क इतना है कि घर एक इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग है, या जो भी वो हमारे माता पिता को बताते हैं। शायद इस इलाके में कुछ खाली घर भी हैं, लेकिन जब मैंने राई को इस बारे में बताया तो उसने कहा कि पुलिस पहले से ही इनकी जांच कर रही है। 70 साल से कम उम्र का वो अकेला ऐसा आदमी है जो यहां मेरे अलावा अखबार पढ़ता है। खैर, अगर मैं किसी खाली घर को चेक ना भी करूं और उसे पुलिस के भरोसे छोड़ दूं, तो दीवारों के बीच वाले क्रॉलिंग स्पेस के बारे में मेरी थ्योरी का क्या? ऐसा नहीं है कि मेरे पास उसे चेक करने का कोई तरीका है, लेकिन अगर वैम्पायर सच में दीवारों के बीच रह रहा है तो उसका जंगल में आना जाना बहुत आसान होगा। मैंने थोड़ा सोचा कि क्या वो विकर्सन्स में ही कहीं रह रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता तो अब तक और भी स्टूडेंट्स गायब हो गए होते, या कम से कम मुझे उम्मीद है कि मैं सही सोच रहा हूं। तो असली प्रैक्टिकल थ्योरी है क्रॉल स्पेस, जंगल में बने हुए घर
और लोकल लोगों से भूत प्रेतों के बारे में पूछताछ। मुझे ये आखिरी वाला आइडिया अचानक ही आया, लेकिन ये बुरा नहीं है। अगर कहीं कोई वैम्पायर है तो किसी ने अब तक कुछ तो सुना होगा, और शायद कुछ बूढ़ी औरतों को मुझसे बात करने के लिए मनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वैसे भी उन्हें बातें करना अच्छा लगता है, और मुझे स्कूल से फिर से चुपके से निकलना होगा। इस बीच शायद मैं घरों को और डिटेल में देखूंगा। गुड लक टू मी। कॉर्नर कैफे में मैंने बिताए 3 घंटे। कॉफी ऑर्डर करी 3 या नहीं 4, शायद 5। मैंने कई बुजुर्ग महिलाओं से भी बात की। उसमें से एक ने मुझे क्यूट भी कहा, लेकिन मुझे जानकारी बहुत कम मिली। मिसेस रॉबिन की बेटी ने कुछ दिनों से फोन नहीं किया है, और मिस्टर डेविस के घर में प्लम्बिंग की दिक्कत है। बस इतना ही पता चला मुझे। लेकिन जब मैं बाहर था तो मैंने गन शॉप पर फिर से चेक करने का सोचा। उम्मीद थी कि इस बार मुझे वो बदमाश टाइप का आदमी वहां मिल जाएगा। वो वहां था, लेकिन उसने मुझे गन नहीं बेची। और हाँ, वो जानता था कि मुझे स्कूल के बाहर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है उसने मुझे पहचान लिया है। उसने कहा कि मैं खुद को खुशकिस्मत समझूं कि वो कोई मुखबिर नहीं है। हालांकि उसने एक दिलचस्प बात कही। उसने मुझे बताया कि जैकब पीटरसन ने कुछ बंदूकें ऑर्डर की थी, क्योंकि उसे लगा था कि कोई उसके घर पर नजर रख रहा है। उसके घर के आसपास कदमों की आहट और अजीब आवाजें आती थीं। लेकिन असली बात यह है कि जैकब पीटरसन जंगल में रहता है, विकर्सन शहर से ज्यादा दूर नहीं। इसी वजह से ये मेरी पहली असली लीड बन गई। अब मुझे वहां जाकर घर की जांच करनी है। मैं जैकब पीटरसन से बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं कोई बेवकूफी नहीं कर सकता। गन शॉप के मालिक से हुई मेरी मुलाकात ने मुझे याद दिलाया कि मुझे काफी सावधान रहना होगा। मेरे ऊपर पहले से ही कई लोगों को शक है। मैं चुपके से निकलते हुए पकड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए मुझे अपने पत्ते ठीक से खेलने होंगे। लेकिन उसी समय एला, मुझे उसका ध्यान आया। बस थोड़ी देर और रुक जाओ एला, प्लीज। मैं नहीं जानता कि अगर वो मर गई तो मैं क्या करूंगा। यहां बैठकर कुछ ना कर पाना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। उन्हें खदान में तीसरी लाश मिली। मैं नहीं चाहता था कि ये इस तरह चलता रहे। मैं लोगों को बचाना चाहता था। किसी और के मरने से पहले मैं इस सिलसिले को रोकना चाहता हूं। मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूं। लेकिन मुझे थोड़ी राहत मिली है, और मुझे इस बात से कोई ज्यादा खुशी नहीं है कि मुझे राहत मिली है, क्योंकि एक और शरीर की इतनी भयानक हालत होने के बावजूद अच्छी बात है कि वो एला जोन्स नहीं है। वैसे स्कूल ने हमसे ये बात छुपाने की पूरी कोशिश की। ये लाश शॉन डेरियस नाम के एक आदमी की है। 53 साल का, अकेला रहता था, लापता होने वाला तीसरा शिकार। उसकी बॉडी खदान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में औंधे मुंह पड़ी मिली। जब मैंने उसकी लोकेशन को मैप पर डाला तो नक्शे पर बाकी कत्लों की लोकेशन एक ट्रायंगल में बदल गई। मैं सही था। ये तीसरा विक्टिम मेरे काम आ गया। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि वो कमीना जंगल में ही है। ये बात पुलिस को पता है, मुझे भी पता है। अब हम सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस को ये नहीं पता कि वो किसका पीछा कर रहे हैं। और इस सब के अलावा अब तक कुल 6 लोग गायब हो गए हैं, जिसमें लोकल जैकब पीटरसन का नाम भी शामिल है। वो आदमी जिसे लगा था कि कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। एक घर जिसका पता जब मैंने देखा तो वो उस रेंज के बीच में लिस्टेड था जहां बाकी विक्टिम मिले थे। यह इतना बड़ा इत्तेफाक है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुझे जांच करनी है। अब ये सिर्फ सबूतों से भी कहीं ज्यादा है। ये मेरा इंस्टिंक्ट है, मेरी गट फीलिंग है। मेरी हड्डियों, दिल और रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाहट है, और मैं समझ चुका हूं कि जैकब पीटरसन के घर में कुछ गड़बड़ है। तो अब मैं अपना सामान पैक कर रहा हूं, क्योंकि राय सो रहा है। मैं बार बार अपना सामान चेक करता रहता हूं, और बस यही सोचता रहता हूं कि मुझे डर लग रहा है। ये बहुत बुरा है। इस वक्त लगभग मेरी पूरी पहचान यही है। मैं अभी बाहर भी नहीं जा रहा हूं। ये कल रात करना होगा मुझे, या यूं कहूं कि कल सुबह। मैं सुबह जल्दी निकलूंगा।
ताकि मैं तड़के चुपके से बाहर निकलूं और दिन की रोशनी का इस्तेमाल उस वैम्पायर के खिलाफ कर सकूं। अभी तो पूरा एक दिन बाकी है, फिर भी इसके बारे में सोचकर मैं पत्ते की तरह कांप उठता हूं। मैं किस तरह का मॉन्स्टर हंटर हूं, मैं मिया को लगभग सुन सकता हूं। वो कुछ ऐसा कहती थी, हर कोई डर जाता है, या बहादुरी की असली निशानी ये मानना है कि आपको डर लगता है, कुछ ऐसा ही। मुझे उसकी याद आती है, इसीलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। अगर उस समय मैं आज जैसा होता तो शायद मिया को मरना नहीं पड़ता, और अगर आज मैं ये कर पाऊं तो शायद यहां किसी और को भी मरना नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना डरा हुआ हूं, मैं उस हरामी को मार के ही दम लूंगा। अगर मैं वापस नहीं आया और कोई मेरी कहानी सुन पड़ रहा है, खैर मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा काम है जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है, और मैं जानता हूं कि हर किसी को यह काम किसी मूवी के हीरो जैसा लगता है। एक बात और, अगर मैं मर गया या मैं जिंदा भी रहा तो भी तुम में से कोई कभी भी मॉन्स्टर्स का शिकार मत करना, इसमें कोई मजा नहीं है। मेरे जाने में अभी करीब 1 घंटा बाकी है, और इस बीच मैं बस कुछ बातें लिख रहा हूं। अगर मेरी मौत हो गई तो कुछ आखिरी बातें। मैंने अपने सभी दोस्तों और अपने माता पिता के लिए पहले ही चिट्ठियां लिख दी हैं। दोस्तों, अगर मैं आज रात या सुबह जो भी हो मर जाऊं तो मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं, ठीक है? भगवान, मुझे उम्मीद है भगवान मुझे मरने नहीं देगा।